नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को कारक का दूसरा भाग है, कर्म कारक मीन्स द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह है को है। कारक में कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति और चिन्ह इसका को है। कारक कहते किसको है? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा हम अपने क्रियाओं को संपन्न करें उसे हम कारक कहते हैं। कर्म का चिन्ह गो है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होता है, लेकिन किसी किसी वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है या इस चिन्ह का लोप हो जाता है, छूट जाता है। जैसे देखते हैं, रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है। बालकः ओदनम खादति, लड़का भात खाता है। यदि इसको हम चेक करें कि कौन सा कारक है तो प्रश्न पूछ के कर सकते हैं। कह खादति, बालकः खादति, ये कर्ता कारक हो गया। किम खादति, ओदनम खादति। किम लिखति, पत्रम लिखति। कह लिखति, रामः लिखति। यानी कि यदि हिंदी में देख लेते हैं, कौन लिखता है? राम लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कौन खाता है? बालक खाता है। क्या खाता है? ओदनम खाता है, भात खाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको और देख सकते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि। तुम पत्र लिखते हो, त्वम पत्रम लिखसि। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति। वह मकान बेचता है, सह गृहम विक्रीणति। वह महल खरीदता है, सह प्रसादम क्रीणति। वह कलम पकड़ता है, सह कलमम गृह्णति। राम रावण को मारता है, रामः रावणम मारयति। वह गुरु की पूजा करता है, सह गुरुम पूजयति। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जितना भी वाक्य बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं पत्रम, ओदनम, ये सब क्या है? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। इस प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग सूत्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से समझते हैं। जैसे इसका एक सूत्र है, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म मीन्स वाक्य के अंतर्गत किसी कर्ता के इप्सिततम मीन्स पाने के लिए अत्यंत अभिष्ट या चाहे गए कारक को कर्म कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता कारक जिसे प्राप्त करना सबसे अधिक चाहता हो उस वस्तु को कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता कारक जिसे प्राप्त करना, पाना सबसे अधिक चाहता हो उस वस्तु को कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया से ही उसे पाना चाहता है। जैसे बालकः ओदनम खादति, बालकः ओदनम खादति। यहाँ खादन क्रिया मीन्स खाने की क्रिया के द्वारा बालक जो है मीन्स कर्ता ओदन को, ओदनम मीन्स ओदन को, भात को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ओदन कर्म है। कर्तृवाच्य में कर्म कारक वाले शब्द से द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्तृवाच्य में कर्म कारक वाले जो भी शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य में
क्रिया कर्म के साक्षात नियंत्रण होती है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बालकेन ओदनः खादयते। अब यहाँ ओदनः हो गया क्योंकि ये कर्म वाच्य है। वाच्य आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर देख लेते हैं तेन फलानि खाद्यन्ते। इन वाक्यों में ओदन और फल कर्म हैं जो क्रिया के वचन को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार यदि हम आगे देखें तो इसमें एक और ले सकते हैं, जैसे रामः संस्कृतम पठति। एक और देख लेते हैं, रामः संस्कृतम पठति। यहाँ रामः करता है, संस्कृतम मीन्स संस्कृत को द्वितीय विभक्ति, पठति पढ़ता है। तो राम संस्कृत पढ़ता है। फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राम संस्कृत कृत को पढ़ता है। राम संस्कृत को पढ़ता है। या दूसरा देख लेते हैं, अयम बालः। अयम बालः पयसा ओदनम भुक्ते। भुंगते मीन्स यह बालक दूध से भात को खाता है। ये देख लेंगे, अयम बालः पयसा ओदनम भुक्ते। यह बालक दूध से भात को खाता है। इसमें देखेंगे तो पहला में रामः एवं बालः का जो चाहने वाला अभिष्ट शब्द है, जैसे कोई भात चाहता है, कोई ओदनम चाहता है, भात चाहता है, या कोई पुस्तक को पढ़ना चाहता है। इसलिए इसमें कर्म कारक ही कहेंगे, इसलिए इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है एक और सूत्र है कर्मणि द्वितीय। 2 नंबर में है कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय मीन्स कर्तृवाच्य के कर्म कारक से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देख लेते हैं, रामः संस्कृतम तम पठति। या अयम
बालः पयसा ओदनम भुक्ते इसमें प्रथम नियम में कर्ता के इप्सितमम को कर्म कारक कहा गया है। इस दूसरे नियम से उस कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति होती है, जैसा कि इसमें संस्कृतम एवं ओदनम में देखा जाता है। जैसे एक और सूत्र है, देख लेंगे कि एक और है अकथितंच मीन्स दूह आदि 12 एवं नी आदि 4 16 धातुओं के कर्म से जिस पदार्थ का संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है, और यह अविवक्षित पदार्थ ही इन धातुओं के कर्म से संबंध होने के कारण गौण कर्म कहा जाता है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है और द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे में देख लेते हैं, एक बार फिर से सुन लेंगे। दूह आदि 12 एवं नी आदि 4 16 धातुओं के कर्म से जिस पदार्थ का संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है, और यह अविवक्षित मीन्स अकथित पदार्थ ही इन धातुओं के कर्म से संबंध होने के कारण गौण कर्म कहा जाता है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है और द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे में देख लेंगे, तंडुला नूदनम मीन्स चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। एक और देख लेते हैं, ब्रज भी ग्राम या ग्राम ग्राम नहीं होगा, सॉरी गामा होगा। मीन्स बाड़े में गायों को रोकता है। एक और देख लेंगे, वृक्ष चिनोती वृक्षम विचिनोति फलानी मीन्स वृक्ष से फलों को चुनता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो इसमें जो भी है, चावल से भात पकाता है या बाड़े में गाय को रोकता है या वृक्ष से फलों को चुनता है। आगे एक और सूत्र है, देखेंगे,
सूत्र है तथा युक्तम, चौथा सूत्र है तथा युक्तम, तथा युक्तम चा निप्सितम, निप्सितम चा निप्सितम मीन्स तथा युक्तम, इसको तोड़ देंगे तो च प्लस इप्सितम हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, कर्ता की इप्सिततम मीन्स चाहने की इच्छा वाली वस्तु वाली क्रिया के साथ रहने वाला अनिश्चित भी कर्म कारक होता है और इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे स है ग्रामं गच्छन् ग्रामं गच्छन् तृणम् अस्पृशति मीन्स वह ग्राम या गांव को जाता हुआ घास को छूता है, वह घास को छूता है। एक और अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। स है कंदुकम सह कंदुकम क्रीडन क्षेत्रम पश्यति वह है गेंद को खेलते या खेलता हुआ खेत या मैदान को देखता है। वह गेंद को खेलता हुआ खेत या मैदान को देखता है। पहले वाक्य में ग्रामम कर्ता का इप्सिततम है, यानी कि कर्ता का चाहने वाला इच्छित कार्य है, अतः वह कर्म कारक है और उसमें उससे द्वितीय विभक्ति हुई है। इस इप्सिततम कर्म के कर्ता की क्रिया गच्छन के साथ रहने वाला अनिश्चित है, रहने वाला जो है वो अनिश्चित है। तृणम, अतः यह भी
कर्म कारक हो गया है और इससे भी द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कंदुकम ईप्सितम कर्म है और क्षेत्रम अनिप्सितम कर्म है। इस प्रकार इसका एक और अलग सूत्र है, उसको देखते हैं। इसका प्रयोग हम लोग विशेषणों में भी करते हैं। इसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? तो क्रिया विशेषणे द्वितीया, यानी कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी शब्द के क्रिया विशेषण होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे स है मधुरम गायति, वह है मधुर गाता। यहां देखेंगे वह सह गायति, वह गाता है, लेकिन कैसा गाता है? मधुर गाता है, मीठा गाता है। उसकी गाने की विशेषता क्या है? कि वो मीठा गाता है। गाने की विशेषता क्या है? कि वो मीठा गाता है। तो एक और देख लेते हैं, मंदधी है, मंदधी मीन्स मंद बुद्धि वाले। सुखम स्वपीति, स्वपीति मीन्स मूर्ख व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है। सोने के लिए तो सोता है, लेकिन उसके सोने की विशेषता क्या है? सुखपूर्वक सोता है। सोता तो सब कोई है, लेकिन उसकी क्या विशेषता है? कि वह सुखपूर्वक सोता है। आगे देख लेंगे एक और एग्जाम्पल। अयम जन है साधु भाषते, यह है आदमी ठीक बोलता है। बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन इसका विशेषता क्या है? यह आदमी जो है वो ठीक बोलता है। इसमें जो भी देखेंगे मधुरम, सुखम, साधु, ये सब क्रिया की विशेषता है, और जो क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले शब्द हों उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक है, नोट में लिख लेंगे, क्रिया विशेषण शब्द सदा
द्वितीया विभक्ति के साथ एकवचन और नपुंसक लिंग में रहता है। इसके साथ एक और भी सूत्र है, उस सूत्र को भी देखते हैं। वो क्या कह रहा है? एक सूत्र है काला ध्वनु रत्यंत संयोगे, काला ध्वनुरत्यंत संयोगे, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं अत्यंत संयोगे, यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे द्वितीया। ये कह रहा है कि अत्यंत संयोग में अर्थात क्रिया के लगातार होते रहने पर काल और मार्ग के वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्यंत संयोग में अर्थात क्रिया के लगातार होने पर काल और मार्ग के वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कालवाचक में देख लेते हैं, से कालवाचक में देख लेते हैं काल वाचक, कालवाचक में स मासम, मासम व्याकरणम, व्याकरणम अधीते, व्याकरणम अधीते। वह महीने भर व्याकरण पढ़ता है। इसमें पढ़ने की क्रिया देखेंगे लगातार जारी है। समासम व्याकरणम अधीते, वह महीने भर व्याकरण पढ़ता है। और देख लेते हैं मार्गवाचक में, मार्ग मीन्स रास्ता। मार्गवाचक में क्या कह रहा है? अस्ति, अस्ति क्रूसम, अस्ति क्रूसम कुटिला, कुटिला नदी, कुटिला नदी। कोस भर, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी है। एक और थोड़ा देख लेंगे, अभितः, अभितः परितः समय, समय समयानिकषा, समयानिकषा
हा प्रतियोगिति योगे कह रहा है कि इसके योग में अभितः परितः सर्वतः समयात् निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देख लेंगे, अभितः परितः समया निकषा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे एक एक करके देखते हैं। ये अगला सूत्र है। तो इसमें है कि लेते हैं उभयतः मीन्स दोनों ओर इससे वाक्य बनाएंगे। मार्गम उभयतः है, वृक्षा है, संधि मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगला देख लेते हैं, ख नंबर। सर्वतः मीन्स चारों ओर इससे वाक्य बनाएंगे। विद्यालयम सर्वतः है, मार्गा है, संति विद्यालय के चारों ओर रास्ता है या मार्ग है। एक देख लेते हैं, ग नंबर। अभितः मीन्स होता है चारों ओर। इससे एक बना लेते हैं, विद्यालय है, विद्यालयम परितः है, विद्यालय अभितः है ना, अभितः है, मार्गा है, गा है, संधि विद्यालय के, यही होगा, विद्यालय के चारों ओर रास्ता है। एक है परितः, घ में परितः मीन्स होता है चारों ओर। इससे वाक्य बनेगा विद्यालयम परितः, यम परितः, मार्गा, संधि समय,
देखते हैं। समया, समया मीन्स समीप, इसे बनाएंगे। ग्रामम समया, समया नदी प्रवहति, प्रवहति मीन्स गांव के समीप नदी बहती है। अगला लिखते हैं च नी निकषा मीन्स समीप, नी इसका ही बना देंगे। ग्रामम मम निकषा, ग्रामम निकषा। क्रीडा क्षेत्रम वर्तते या अस्ति दोनों हो जाएगा। गांव के समीप खेल का मैदान है। आगे देखते हैं प्रति, प्रति मीन्स और बना देंगे दीनम, प्रति दयाम गुरु, गरीबों पर दया करो। धिक, धिक, धिक मीन्स धिक्कार, धिक्कार बना सकते हैं। धिक पापिनम मीन्स पापी को धिक्कार है। इस प्रकार योग में या बिना के योग में द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है। जैसे धर्मम बिना सुखम न भवति, धर्म के बिना सुख नहीं होता है। और एक और है परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है। जैसे धर्म बिना सुखम न भवति मीन्स धर्म के बिना सुख नहीं होता है। और परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। इस प्रकार हम लोग इससे बनने वाले कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। क्या है तो इसमें हम लोग कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे रामः ईश्वरम भजति, राम ईश्वर को भजता है। इसमें कर्म कारक आ रहा है को, इसमें को का चिन्ह कहीं होगा कहीं नहीं होगा। जैसे गीता प्रार्थनाम करोति, गीता प्रार्थना करती है। रामः श्रुति लेखम लिखति, राम सुनकर लेख लिखता है, राम सुनकर लेख लिखता है। बालो फले खादतः, दो लड़के फल खाते हैं या दो लड़के फल को खाते हैं। जनौ ईश्वरम भजतः, दो लोग ईश्वर को भजते हैं या दो लोग ईश्वर का भजन करते हैं। सैनिकों चित्रे पश्यतः, दो सैनिक चित्र को देखते हैं। मालाकारः मालाम आनयन्ति, मालाकारः मीन्स माली या बहुत से माली माला को लाते हैं। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा आगच्छन्ति, छात्र पुस्तक को लेकर आते हैं। कुम्भकारः मृत्तिका पात्राणि रचयन्ति, कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं या कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बालकाः श्लोकान् पठिष्यन्ति, लड़के श्लोक को पढ़ेंगे। बालकाः श्लोकान् पठिष्यन्ति,
लड़के श्लोक को पढ़ेंगे। बालकाः अपि सत्यम वदिष्यन्ति, लड़के भी सत्य बोलेंगे। बालकाः अपि सत्यम वदिष्यन्ति, लड़के भी सत्य बोलेंगे। युवाम श्लोकम पठिष्यत, तुम दोनों श्लोक को पढ़ोगे। छात्राः राष्ट्रगीतम गायन्ति, लड़के राष्ट्रीय गीत को गाते हैं। बालकाः पत्राणि पठिष्यन्ति, लड़के पत्र को पढ़ेंगे। अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। इस प्रकार से ये आप लोगों का कर्म कारक द्वितीया विभक्ति समाप्त हुआ। इसको सुन करके, समझ करके और नागेंद्र सर वाले नोट्स से देख करके लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।